हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव आपके साथ आज लेकर आया हूं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन, इसके 2 स्टेंजा के बारे में हमने जाना था। आज चैप्टर हम जानेंगे चैप्टर 1 की सभी एक्सप्लेनेशन को। और सबसे वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले समय की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए स्टेंजा 3 को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग कुछ इस प्रकार है। रूमर्स अफवाहें, फ्रीड मुक्त या आज़ाद, कॉन्शियंस अंतरात्मा, रिट्रेट शरण स्थली, फ्लैटरस चापलूसी करने वाले लोग, रुअन विनाश करने वाले, ऑपरेसर्स अत्याचार करने वाले, ग्रेट यानी महान। स्टेंजा 3 की यह वर्ड मीनिंग थी। आइए हम स्टेंजा 3 के हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में जानते हैं। Who has his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat. Who has, who यानी जो, प्रसन्नचित व्यक्ति, his life उसका जीवन, from rumors अफवाहों से, freed means मुक्त होता है। प्रसन्नचित व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, आजाद होता है। whose जिसकी, conscience अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा ही, इज यानी है, हिज उसकी, स्ट्रॉन्ग दृढ़ मजबूत, रिट्रेट शरण स्थली, उसकी अंतरात्मा ही उसकी दृढ़ शरण स्थली है, मजबूत शरण स्थली है। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, उसकी अंतरात्मा ही उसकी दृढ़ शरण स्थली है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है। हुज स्टेट, हुज जिसकी, प्रसन्नचित व्यक्ति की, स्टेट यानी स्थिति यह है कि, नाइदर न ही, कैन फ्लैटरस चापलूसी से, फीड यानी प्रभावित होना, अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति चापलूसी करने वाले लोगों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का, रुअन विनाश करने वाले, ऑपरेसर्स अत्याचार करने वाले, नॉर्मेक नहीं बनते हैं, ग्रेट यानी महान। ऐसे व्यक्तियों का विनाश करने वाले, दमन करने वाले, उन पर अत्याचार करने वाले कभी महान नहीं बन सकते। सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, उसकी अंतरात्मा ही उसकी दृढ़ शरण स्थली होती है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है। उसका जीवन चापलूसी करने वाले लोगों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का विनाश करने वाले, ऐसे सच्चे प्रसन्नचित व्यक्तियों का विनाश करने वाले, उन लोगों पर अत्याचार करने वाले लोग कभी महान नहीं बनते। आइए स्टेंजा 4 की वर्ड मीनिंग को हम जान लेते हैं। कुछ इस प्रकार है। एनवीज ईर्ष्या करता है, रेस प्रगति करना, विकास करना, वॉइस बुराई करना, वुंड्स घाव, प्रेज यानी प्रशंसा, रूल्स ऑफ स्टेट राज्य के नियम। स्टेंजा 4। Who envies none whom chance does raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who प्रसन्नचित व्यक्ति या जो, envies none ईर्ष्या नहीं करता, प्रसन्नचित व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, whom ऐसे व्यक्तियों से जो, चांस अवसर पाकर, डज रेज प्रगति किए हों। प्रसन्नचित व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता जो अवसर पाकर प्रगति किए हों, मौका पाकर आगे बढ़े हों। नॉर न ही, वॉइस यानी बुराई करता है और न ही उनकी बुराई करता है। हु जो, नेवर मीन्स कभी नहीं, अंडरस्टूड मीन्स समझता है। प्रसन्नचित व्यक्ति कभी नहीं समझता कि हाउ यानी कितने, डीपेस्ट यानी गहरी, वुंड्स यानी घाव, कितनी गहरी घाव, कितने गहरे चोट, आर गिवन दिए जा रहे हैं, विथ प्रेज प्रशंसा के साथ।
वह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के साथ कितने गहरे घाव दिए जा रहे हैं, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह रूल्स यानी नियम ऑफ स्टेट राज्य के, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि रूल्स यानी नियमों का पालन करता है, ऑफ गुड अच्छाई के, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता जो मौका पाकर आगे बढ़े हों, और न ही उनकी बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं समझते कि झूठी प्रशंसा के साथ कितनी गहरी चोट उन्हें पहुंचाई जा रही है, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से कभी भी प्रभावित नहीं होता। वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। स्टेंजा 5 की वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। लेट एंड अर्ली, सुबह शाम, ग्रेस कृपा, इंटरटेन्स बिताता है व्यतीत करता है, वेल चूजन भली भांति चुनी हुई अर्थात चुनिंदा, हार्मलेस हानि रहित या उपयोगी। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लैंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। हु जो व्यक्ति, सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति, गॉड ईश्वर की, डज करता है, लेट एंड अर्ली सुबह शाम, प्रे यानी प्रार्थना। प्रसन्नचित व्यक्ति गॉड यानी ईश्वर की, डज करता है, लेट एंड अर्ली सुबह शाम, प्रे यानी प्रार्थना। सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता है, सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर केवल, हिज ग्रेस उनकी कृपा पाने के लिए, केवल उनकी कृपा पाने के लिए, केवल उनका आशीर्वाद पाने के लिए, देन न कि बल्कि, गिफ्ट उपहार, टू लैंड पाने के लिए, न कि उपहार पाने के लिए। प्रसन्नचित व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम उसकी केवल कृपा प्राप्त के लिए करता है, उनका आशीर्वाद पाने के लिए करता है, न कि उपहार पाने के लिए। हु जो इंटरटेन्स यानी बिताता है, हार्मलेस डे यानी हानि रहित दिनों को, जो हानि रहित दिनों को बिताता है, जो अपने उपयोगी दिनों को बिताता है, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करता है, विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, विथ साथ में, वेल चूजन अच्छी चुनिंदा, बुक किताबों के साथ, और या फ्रेंड यानी मित्रों के साथ, जो अपने उपयोगी दिनों को बिताता है एक अच्छी चुनिंदा किताबों के साथ या अच्छे वफादार मित्रों के साथ। तो प्रसन्नचित व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना केवल उसकी कृपा पाने के लिए करता है, न कि उपहार पाने के लिए। वह अपने उपयोगी दिनों को, हानि रहित दिनों को व्यतीत करता है अच्छी चुनिंदा किताबों के साथ या अच्छे वफादार मित्रों के साथ। स्टेंजा लास्ट आपकी स्टेंजा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। हालांकि ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग को। सर्वाइल बैंड्स दास्तापूर्ण बंधन, राइज उन्नति, फॉल यानी पतन। आइए देखते हैं। दिस मैन ऐसा व्यक्ति, यह आदमी या प्रसन्नचित व्यक्ति, इज होता है, फ्री आजाद होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स दास्तापूर्ण बंधनों, फ्रॉम मीन्स से। प्रसन्नचित व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से आजाद होता है, गुलामी के बंधनों से आजाद होता है। उसे न तो ऑफ होप उम्मीद है, टू राइज ऊपर उठने की, और या फियर मीन्स भय है, टू फॉल नीचे गिरने का। उसे न तो ऊपर उठने की उम्मीद है और न ही नीचे गिरने का भय है अपने जीवन में। दिस मैन ऐसा व्यक्ति, इज यानी होता है, फ्री यानी आजाद। प्रसन्नचित व्यक्ति आजाद होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से, दास्तापूर्ण बंधनों से। उसे न तो ऑफ होप उम्मीद है, टू राइज ऊपर उठने की, और या न ही फियर मीन्स भय है, टू फॉल नीचे गिरने का। उसे अपने जीवन में न ऊपर उठने की उम्मीद है और न नीचे गिरने का भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड यानी मालिक है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का, वह स्वयं का मालिक है, दो यद्यपि, नॉट यानी नहीं है, ऑफ लैंड्स सांसारिक संपत्तियों का मालिक।
नॉट यानी नहीं है, ऑफ लैंड्स सांसारिक संपत्तियों का मालिक। यद्यपि वह सांसारिक संपत्तियों का मालिक नहीं है, फिर भी लॉर्ड यानी मालिक है, हिमसेल्फ यानी स्वयं का। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। एंड और हैविंग पास, नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ही हैज ऑल। ही हैज उसके पास, ऑल यानी सब कुछ है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है, अर्थात उसके पास कुछ भी न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, अर्थात संतोष रूपी धन है। ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से आजाद होता है। उसे अपने जीवन में न ऊपर उठने की उम्मीद है और न नीचे गिरने का भय है। यद्यपि वह सांसारिक संपत्तियों का मालिक नहीं है, फिर भी वह अपने मन का स्वामी है, खुद का मालिक है। उसके पास कुछ भी न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, अर्थात संतोष रूपी धन है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक पोयम का यह हिंदी ट्रांसलेशन था। और आगे की वीडियो में हम आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।